वेलकम टू अनदर कोटलिन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा क्लासेस और सील्ड क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनका यूज़ केस अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा क्लासेस की। डेटा क्लासेस का काम है डेटा को रिप्रेजेंट करना। अगर आपके प्रोग्राम में किसी चीज़ को स्टोर करना हो या उसका मॉडल बनाना हो तो डेटा क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ। डेटा क्लास यूज़र, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं देता हूँ। वेल नेम टाइप स्ट्रिंग, एक और प्रॉपर्टी देता हूँ वेल एज टाइप इंट। तो यहाँ देखिए यूज़र एक डेटा क्लास है जिसमें नेम और एज प्रॉपर्टीज़ हैं। कोटलिन ऑटोमेटिकली आपके लिए टू स्ट्रिंग इक्वल्स और हैश कोड मेथड्स जनरेट करके देता है। इसका मतलब है कि आपको मैनुअली इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं कि डेटा क्लासेस के कुछ फ़ायदे। सबसे पहले इनका कॉपी फंक्शन काफ़ी पावरफुल होता है। आप एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का कॉपी बना सकते हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब इस क्लास के लिए मैं ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और जो कॉपी फंक्शन है उसका यूज़ करता हूँ। वेल यूज़र 1 असाइन यूज़र, यहाँ पे पहले नेम में देता हूँ अली, देन एज, एंड यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूज़र 2 के नाम से। यूज़र 2 असाइन यूज़र 1 डॉट कॉपी, एंड यहाँ पे एज असाइन 30। तो यहाँ पे हमने कॉपी फंक्शन का यूज़ किया है। अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एलन यूज़र 1 प्रिंट एलन यूज़र 2। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा नेम में अली और एज 25, एंड यहाँ पे नेम अली और एज 30। सो यहाँ पे हमने कॉपी फंक्शन का यूज़ किया है। इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो देखा आपने यूज़र 1 का कॉपी बनाया और एज प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो अब बात करते हैं सील्ड क्लासेस की। सील्ड क्लासेस का काम है एक पेक्स हायरार्की को डिफाइन करना। मतलब आप एक सील्ड क्लास के अंदर स्पेसिफिक सब क्लासेस डिफाइन करते हैं और सिर्फ वही अलाउड होती है। जैसे यहाँ पे एक सील्ड क्लास में क्रिएट करता हूँ, सील्ड क्लास शेप, एंड यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास सर्कल। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ देता हूँ वेल रेडियस टाइप डबल, एंड यहाँ पे शेप से इनहेरिट करते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास रेक्टेंगल। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ देता हूँ वेल विड्थ टाइप डबल, एंड एक हाइट की प्रॉपर्टी देते हैं वेल हाइट टाइप डबल। इसे भी इनहेरिट करते हैं शेप से। तो यहाँ शेप एक सील्ड क्लास है और इसके अंदर सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल सब क्लासेस हैं। ये हायरार्की को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ होती है। सील्ड क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप वेन एक्सप्रेशंस के साथ उनका एग्जॉस्टिव चेक कर सकते हैं। मतलब आपको हर सब क्लास हैंडल करना ज़रूरी होता है, वरना कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो यहाँ एक वेन एक्सप्रेशन देखते हैं सील्ड क्लासेस के साथ। फन एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फन डिस्क्राइब शेप 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 टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे रिटर्न करते हैं व्हेन शेप। तो इस शेप डॉट सर्कल, तो सर्कल विद रेडियस डॉलर साइन पैरेंथेसिस शेप डॉट रेडियस, एंड देन इस शेप डॉट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल विद विड्थ डॉलर साइन पैरेंथेसिस शेप डॉट विड्थ, एंड हाइट डॉलर साइन पैरेंथेसिस शेप डॉट हाइट। तो यहाँ विन एक्सप्रेशन में हर सब क्लास को हैंडल किया है। अगर आप एक सब क्लास मिस करेंगे तो कंपाइलर आपको वार्न करेगा। अब सवाल ये है कि डेटा क्लासेस और सील्ड क्लासेस में फ़र्क क्या है और कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। डेटा क्लासेस उन केसेस के लिए बेस्ट है जहां आपको डेटा को मॉडल करना हो, जैसे यूज़र या प्रोडक्ट। सील्ड क्लासेस स्टेट मैनेजमेंट और टाइप सेफ्टी के लिए बेस्ट है, जैसे एक रिजल्ट क्लास जिसमें सक्सेस और फेलियर स्टेट डिफाइन करते हैं। तो अब चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं जहां हम दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सील्ड क्लास क्रिएट करता हूँ, सील्ड क्लास रिजल्ट, एंड यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ डेटा क्लास सक्सेस। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी देता हूँ वेल डेटा टाइप स्ट्रिंग, एंड रिजल्ट से इनहेरिट करते हैं डेटा क्लास यहाँ पे है। एंड अब फेलियर के लिए डेटा क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे फेलियर। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी देते हैं वेल एरर टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे रिजल्ट। यहाँ पे अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फन हैंडल रिजल्ट
result when result is result dot success, तो print data result dot data। एंड अब यहाँ पे is result dot failure, तो print error result dot error। तो यहाँ result एक सील क्लास है और सक्सेस और फेलियर डेटा क्लासेस हैं। ये अप्रोच काफ़ी कॉमन है API हैंडल करने के लिए। तो आज हमने डेटा क्लासेस और सील क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझा। दोनों का अपना रोल है और दोनों कोटलिन के पावरफुल फीचर्स हैं जो आपके कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें और अगले टॉपिक के लिए सजेशंस दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।